स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, ऐसे अनुमान लग रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। क्या एक बार फिर झारखंड में भी राबड़ी मॉडल सज्ज होने जा रहा है, सजने जा रहा है? सीएमओ के अधिकारियों ने ईडी को बंद लिफाफे में सीएम का जवाब भेजा है। इससे पहले महाअधिवक्ता राजीव रंजन से हेमंत सोरेन ने सलाह ली है। वहीं उन्होंने 20 मिनट अपने पिता शिबू सोरेन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सीएम सोरेन को इससे पहले 2023 में 8 अगस्त, 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर को भी सम्मन भेजा जा चुका है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपसे दोस्तों का आज के हमारे जनमानस समाचार के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जय सिया राम। कहते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महाबली अग्नि राम भक्त हनुमान जी की बात करते हैं तो उसके आगे भूत पिचास जो बाधा है, सभी बाधाएं दूर हो जाती है, वो निकट नहीं आती है। लेकिन आज के दौर का जीन क्या है, भूत क्या है, कौन किसके पीछे पड़ता है? आज के दौर का सबसे बड़ा जिन है वो है ईडी। ईडी कईयों का जीना हराम कर रखी है। उन्होंने कांड ही कुछ ऐसा किया है कि ईडी को उनके पीछे लगना पड़ता है, ईडी को उनके पीछे पड़ना पड़ता है। आज के दौर का सबसे बड़ा जिन है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने कईयों के पीछे पड़ गई है। हम बात करें चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, आजकल कम बोलने लग गए हैं। विपसियाना में भी गए थे, विपसियाना से आए हैं। अब दिल्ली के हलकान की बात तो आप समझ ही रहे हैं। हम बात करें आज से अधिक संपत्ति और लैंड फॉर जॉब स्कीम में अपने पिताजी के साथ साथी हाथ मिलाना साथी रे करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भी जल्द ही उनके साथ कुछ खेला होने वाला है, आपको पता ही चल जाएगा। और तीसरे हम बात करें अपने राज्य झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमारा मुद्दा भी आज हेमंत सोरेन ही है। बिहार मॉडल जो कभी हमने देखा था कि लालू यादव जब चारा मामले में सजा याफ्ता अभियुक्त है, मुजरिम है, उन्हें जेल हुई है, आजकल मुचलके में बाहर है। हो सकता है कि आज से अधिक संपत्ति के मामले में, तमाम जो हेराफेरी के मामले में जो इसमें ईडी जांच कर रही है, हेरफेर के मामले में, हो सकता है कि हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर वो राजकाज छोड़ दे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मामला, ऐसे चर्चा हो रहा है। ईडी का कई बार बुलौआ आया है हेमंत सोरेन को, मगर ईडी के बुलौए पर हेमंत सोरेन एक भी बार नहीं गया है। जब भी ईडी का बुलौआ आता था तो हेमंत सोरेन उसे मटिया दिया करते थे, उसे गिव अप कर दिया करते थे। अभी नहीं कल, आज नहीं कल, आज मेरा सोमवारी का व्रत है, आज जगत महाप्रभु का व्रत है, आज जो है वो ब्रह्म लक्ष्मी का व्रत है। तमाम तरह की बहाने बना बनाकर हेमंत सोरेन जो है बातों को टाल दिया करते थे। ईडी के साथ संबंध अब तक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को मिल चुके हैं। अब हेमंत सोरेन साहब ने एक मुस्लिम एमएलए की सीट भी खाली कराई है और जेएमएम के विधायक दल की बैठक भी कराई है। ये सब तमाम बातें सामने आई हैं। इन सभी घटनाओं से ये प्रतीत हो रहा है क्या झारखंड में राबड़ी मॉडल की तैयारियां चल रही हैं? क्या झारखंड में अपने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर राबड़ी मॉडल का मंच सजाया जा रहा है? ये सब बातें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, ऐसे अनुमान लग रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। क्या एक बार फिर झारखंड में भी राबड़ी मॉडल सज्ज होने जा रहा है, सजने जा रहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 7वीं बार सम्मन भेजा है। ईडी ने अपने पत्र में कहा था कि हेमंत सोरेन खुद तय करे कहां पूछताछ होगी। जगह आपका होगा, इलाका आपका होगा, लेकिन पूछताछ का मुद्दा हमारा होगा। ये प्रवर्तन निदेशालय का कहना है। आप जगह तय करें, खुद तय करें मुख्यमंत्री साहब, पूछताछ वहीं होगी।
अधिकारी वहीं पहुंच जाएंगे अपने लाव लश्कर लेके। साथ ही जगह बताने के लिए 2 दिन और पूछताछ के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। चूंकि पत्र शुक्रवार 29 नवंबर 2023 को भेजा गया था, ऐसे में जगह बताने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब हेमंत सोरेन ने ईडी को अपना जवाब भेजा है। हेमंत सोरेन ने ईडी को क्या जवाब भेजा है वो हम आपको बताएं। झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अधिकारियों ने ईडी को बंद लिफाफे में सीएम का जवाब भेजा है। इससे पहले महाअधिवक्ता राजीव रंजन से हेमंत सोरेन ने सलाह ली है। वहीं उन्होंने 20 मिनट अपने पिता शिबू सोरेन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सीएम सोरेन को इससे पहले 2023 में 8 अगस्त, 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर को भी सम्मन भेजा जा चुका है, मगर इन पूरे मुद्दे को वो अब तक गिव अप करते रहे हैं या कहें मटियाते रहे हैं। मामला भारतीय सेना के नियंत्रण वाली जमीन की खरीद बेच से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इसमें फर्जी नाम पते का इस्तेमाल किया गया है। जनजातीय समाज की जमीन कब्जाने का भी आरोप है। दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी। वहीं अब चर्चा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को अपनी जगह वो मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में लगाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को अंजाम देने के लिए एक अपने अल्पसंख्यक विधायक की वो बलि भी ले रहे हैं, उससे इस्तीफा करा रहे हैं। वहीं बुधवार 3 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। रांची स्थित अपनी सीएम आवास पर यह बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई गई है। हेमंत सोरेन झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। चर्चा में है कि 7 समन को दरकिनार करने के बाद हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनके खिलाफ ईडी सख्त एक्शन लेगी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाने का निर्णय ले लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने साल 1997 में ऑर्डर स्कीम में गिरफ्तारी के बाद पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। यहाँ राबड़ी देवी में कल्पना सोरेन में ये अंतर है, राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी, कल्पना सोरेन कम से कम पढ़ी लिखी महिला है। अगर बनाएंगे भी तो झारखंड को एक पढ़ी लिखी महिला जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन मिलेगी। बस अंतर इन्हीं बात का है। इनके पास मैंडेट है, इनके पास बहुमत है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उधर झारखंड के गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब सरफराज साहब की यहाँ बलि ली गई है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि इसी तरह हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देंगे। हालांकि सरफराज अहमद ने इस्तीफे का कारण निजी और पारिवारिक बताया है। उन्हें कहा है कि वो आगे भी झामुमो के सिपाही रहेंगे और I.N.D.I. गठबंधन इंडी गठबंधन को मजबूत करते रहेंगे। नए साल पर उनके गिरिडीह स्थित आवास पर भी सन्नाटा रहा और बधाई देने वाले समर्थकों को निराशा हाथ लगी है, वहां कोई नजर नहीं आया है। कहा जा रहा है कि गांडे से कल्पना सोरेन को लड़ाकर विधायक बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा पहुंचना होगा। हालांकि भाजपा ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति दिखाते हुए कहा कि अगर राज्य में 1 वर्ष के भीतर चुनाव है तो उपचुनाव नहीं होगा। जेल में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के साथ भी हेमंत सोरेन के रिश्ते का आरोप लगा है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी चीजों में पर्दे के पीछे से हस्तक्षेप करता रहा है। इन बातों का भी इसमें खुलासा किया गया, इन बातों की भी इसमें चर्चा की गई है। उधर झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सबको पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन का बचना अब नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि सीएम जानबूझकर राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। अब देखना है कि राज्य में राबड़ी मॉडल चलता है या नहीं। राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद ही सीएम बनी रही थी। उन्होंने 8 साल ये पद संभाला। इसी बीच लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री भी बने। ये तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह के जो स्टोरीज है मैंने आपको सुना दिया है। जब 2000 में झारखंड राज्य बना था तो कहा जा रहा था कि ये प्राकृतिक संसाधन से सज्ज है, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। तमाम तरह के जो मिनरल्स हैं यहाँ मिलते हैं, कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी चीजें मायका है यहाँ पर। जब इस राज्य का विभाजन हो जाएगा ये समृद्धि की पथ पर अग्रसर होगा। मगर इतने साल गुजर गए हैं, ये अब झारखंड अब
शाश्वत काल से युवावस्था की ओर बढ़ गया है। इस युवावस्था में भी झारखंड वही कहानी है जो आज से 20 साल पहले थी। हम देख ले जिस जिले में मैं खड़ा होकर ये वीडियो शूट्स कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी भी कोयले की कहानी चल रही है, कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध का काला धन धंधा चल रहा है, कोयले की वर्चस्व की लड़ाई जारी है। तो कुछ मिला नहीं है इस राज्य को। इतने साल भाजपा की सरकार भी रही और अब हेमंत सोरेन जी की सरकार है। भाजपा में उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं था, वो अलायंस की सरकार थी। हेमंत सोरेन को कभी अलायंस की सरकार है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार मजबूत है। ये क्षेत्रीय नाम पर सत्ता में आए हैं। अपनी सरकार, ट्राइबल गवर्नमेंट, आदिवासियों की सरकार, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन झारखंड के निवासियों को वो चीजें नहीं मिली हैं। अभी भी राज्य में पलायन जारी है, बदस्तूर जारी है। अभी भी राज्य के हालात जो है वो माकूल नहीं है, वो भी समस्याएं उसी की तरह मुबाए खड़ी है। इस राज्य में किस तरह की कहानी का नया संचार देखने को नहीं मिला है। अभी मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है। 1 साल चुनाव में है, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद तो यहाँ पर भी चुनाव की तारीख की तैयारियों का शुरू हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उपचुनाव होने की कोई घटना चक्र दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोई हेमंत सोरेन के हमारी गिरफ्तारी हो जाती है और वो उनकी पद त्यागना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव हो पाएगा। ऐसे जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। और रही बात झारखंड की, तो भाजपा राज में तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर कुछ सलाहियत थी लॉ एंड ऑर्डर में। इस समय इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है एक अहम मुद्दा, एक अहम चैलेंज होता जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था का पतन, जो साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग है जो काफी हलकान है और व्यापारी वर्ग के लिए काफी यहाँ पर परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में हमने देखा है, जिस तरह की आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, वो कहीं माथे पर एक बल पड़ता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी सहयोग करके वो हमारी इस पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।